व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और प्रवक्ता हैं। रोहित जी, आपका स्वागत। नॉमिनेशन करवा दिया बीजेपी नेता का? कौन बीजेपी नेता? हाँ बिल्कुल, 9 की 9 सीटों पे एनडीए के उम्मीदवारों अरे रुक जाओ, ऐसी क्या जल्दी है? ये मीरापुर की बात कर रहे हैं, 9 कहाँ चले गए? अभी लेट्स टॉक अबाउट मीरापुर। हाँ यस, नॉमिनेशन हो गया? हाँ मीरापुर का नॉमिनेशन हो गया। हमारे माननीय मंत्री अनिल कुमार जी भी उसमें उपस्थित थे। हमारे सांसद चंदन चौहान जी भी उसमें उपस्थित थे। हमारे विधायक गण भी उसमें उपस्थित थे और हमारे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उस नॉमिनेशन में उपस्थित थे। और जनता का पूरा भरपूर प्यार मिला मिथिलेश पाल जी को नॉमिनेशन जुलूस के अंदर, और बिल्कुल नॉमिनेशन सफल नॉमिनेशन हुआ और जीत के भी आएंगे मिथिलेश पाल जी, और बची हुई 8 सीटों पे भी एनडीए के उम्मीदवार जीत के आएंगे। काफी सीनियर लीडर होंगी आरएलडी की मिथिलेश पाल। हाँ, राष्ट्रीय लोकदल की पुरानी लीडर रही हैं। बीच में और चली गई थी? नहीं, देखिए एक चीज ये होती है कि मिथिलेश पाल कहां से विधायक रही हैं? मिथिलेश पाल एक ही बार विधायक रही हैं ब्रिजेश जी? ऐसे क्यों? कहां से विधायक रही हैं? नहीं, मैं देखिए आपका बड़ा चैनल है ब्रिजेश, देखिए आपका बड़ा चैनल है और आपके यहां से जो मैसेज जाएगा वो पूरे देश के चैनलों को जाएगा। कौन सा गलत बात? तो नहीं, इसलिए नहीं, आपने गलत बात नहीं पूछी। मैं आपको आपके चैनल पे इसलिए ये चीज क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि ये पूरे देश के चैनलों को क्लियरिटी आएगी। जिस तरीके से वो संविधान के लिए बता रहे थे कि संविधान खतरे में है, उन्होंने पूरे देश के अंदर नैरेटिव सेट कर दिया कि संविधान खतरे में है। तो ऐसे ही ऐसा ना हो कि वो इसके लिए भी नैरेटिव सेट करते रहे कि राष्ट्रीय लोकदल की इसका कोई लेना देना ही नहीं मिथिलेश पाल से। भाई मिथिलेश पाल एक बार विधायक रही है और वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से ही विधायक रही है। 2009 में मुराना से विधायक बनी थी वो उपचुनाव के अंदर, और राष्ट्रीय लोकदल के ही सिंबल से बनी थी। फिर कहीं चली गई थी? नहीं, कहीं नहीं। 2012 में उन्होंने, अरे सुनिए तो ब्रिजेश जी, 2012 में उन्होंने मीरापुर, क्यों कर रहे हो? 2012 में उन्होंने मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल से मांगी, सब जान गए। 2017 में मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल से मांगी, 2022 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल से मीरापुर मांगी। तो अब जब कोई कार्यकर्ता हमारा अगर इतने समय से राष्ट्रीय लोकदल के संपर्क में है और मांग रहा है हमसे और हमारे यहां से विधायक रहा है, तो देखिए एक ही होता है कि किसी का कंफर्ट कहीं भी हो सकता है, परंतु वो हमारी ही पुरानी कार्यकर्ता है। सवाल जवाब शुरू करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं थोड़ा और बोल दूं मैं? अच्छा बोलिए। थोड़ा सा देखिए देश के अंदर ये एक इंडी गठबंधन की लाश उठ रही थी, तो कम से कम उसके बारे में तो सुन लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए ऑफिशियल तौर पे आज इंडी गठबंधन देश के अंदर समाप्त हो गया उत्तर प्रदेश के बाद, क्योंकि वहां पे वायनाड के अंदर आप देखिए सीपीआई ने चुनाव लड़ा दिया प्रियंका वाड्रा जी के खिलाफ। तो भैया अगर कांग्रेस की सबसे बड़ी लीडर के खिलाफ सीपीआई चुनाव लड़ रही है तो गठबंधन समाप्त। कि अभी भी गठबंधन बचा है? शायद ये कांग्रेस के नेता कह सकते हैं कि अभी भी गठबंधन बचा है। ममता बनर्जी जी का राग लाभ बट्टा अलग है, सबको पता है। आम आदमी पार्टी पहले ही अलग हो चुकी है इंडी गठबंधन से। गाली गलौज तक कांग्रेस नेता और आम आदमी पार्टियों के हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने अपना जो बदला था मध्य प्रदेश में, जो रात को 1 बजे तक बैठाया था इनके नेताओं को, और जो हरियाणा में हैसियत बताई थी, वो अब इंडी गठबंधन उत्तर प्रदेश में पार्टी इन वेटिंग हो गई। घबरा रहे हो? पार्टी इन वेटिंग हो गई कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर, और आखिरी दिन तक लाने के बाद, आखिरी दिन तक लाने के बाद समाप्त हो गया इंडी गठबंधन। आपको सवाल बधाई हो देश की जनता को। सवाल जवाब करें? सारे सवाल जवाब कर लीजिए ब्रिजेश जी। पूरी आरएलडी में एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला जो मीरापुर में चुनाव लड़ पाता? मिथिलेश पाल हमारी कार्यकर्ता है, हमारी पुरानी कार्यकर्ता है, हमारे सिंबल से विधायक रही है। अब और किस तरीके से कार्यकर्ता होंगी ब्रिजेश जी, आप बताइए। हमारे सिंबल से विधायक रही है 2009 में, तो हमारी ही कार्यकर्ता तो हुई। ठीक है, थोड़े समय के लिए कोई किधर चला जाता है, कहीं चला गया, तो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। देखिए ये तो अपना आप पहले डिबेट में आते थे तो आप क्लेम कर रहे थे कि अभी तो देखिए मीरापुर तो है ही है हमारा, बाकी जगह भी हम लड़ेंगे। देखिए पर आपको तो हलो भी नहीं किया गया और आपको एक सीट देके प्रत्याशी भी उन्होंने अपना दे दिया। बाकी जगह तो हम लड़ ही रहे हैं। कहाँ भैया? खैर हमारे भरोसे है, गाजियाबाद हमारे भरोसे है, नहीं और किसके भरोसे है? बस अच्छा एनडीए है तो एनडीए में किसके भरोसे रहेगा भैया? एनडीए में क्या राष्ट्रीय लोकदल के भरोसे नहीं रहेगा क्या? आपका कहाँ एक सीट है, वो भी बीजेपी लड़वा रही है। नहीं, बीजेपी तो लड़वाएगी, हमारी सहयोगी दल है, वो क्यों नहीं लड़वाएगी? वो नहीं लड़वाएगी तो कौन लड़वाएगा? धन्यवाद रोहित जी, बहुत शुक्रिया। मैं राजेंद्र द्विवेदी जी को इन्वाइट